दर्शकों, मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, तेलहर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश से बवासीर एवं भगंदर तथा पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ अपने एक नए चैनल के साथ में आप लोगों के समक्ष में आया हूं, जो स्पेशली बवासीर एवं भगंदर यानी कि पाइल्स और फिस्टुला के बारे में ही संपूर्ण जानकारी देगा। तो आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि बवासीर और भगंदर होता क्या है। एक्चुअली बवासीर या जिसको पाइल्स कहते हैं, ये दो तरह की होती है। एक तो इंटरनल हेमराइड या खूनी बवासीर या इसको ब्लीडिंग पाइल्स कह देते हैं, और दूसरा एक्सटर्नल हेमराइड्स या इसको सेंटिनल टैग विद एनल फिशर कह देते हैं, या बादी बवासीर या बाहरी बवासीर कह देते हैं। दोनों में अंतर में समझ लीजिए। पहले खूनी बवासीर के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। मल द्वार से जो एनोरेक्टल म्यूकोसा होती है, वहां से 3 प्रोमिनेंट वेन्स होती हैं जो खून को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाती है। हम सभी जानते हैं कि वेन्स का काम होता है अशुद्ध रक्त को शोधन के लिए फेफड़ों की तरफ ले जा करके और हृदय के माध्यम से फिर फेफड़ों में जब शुद्ध हो जाता है उसके बाद में हृदय के माध्यम से पूरे शरीर में संचारित करना। तो यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति को कब्ज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज में कॉन्स्टिपेशन में 2-3 तरह की संज्ञाएं दी। यदि व्यक्ति बार बार जाता है और मलत्याग सही से नहीं होता है, यदि व्यक्ति का हार्ड स्टूल पास होता है, यदि व्यक्ति बैठा रहता है घंटों तो जोर लगाता है। अब क्या होता है, जब हम जोर लगाएंगे, हार्ड स्टूल पास होगा तब भी जोर लगेगा, बार बार जाएंगे तब भी जोर लगाना पड़ेगा। तो वेन्स जो ब्लड को नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रही थी, और हमारा जो मल त्याग के लिए जोर कहाँ लगता है, नीचे की तरफ। तो वेन्स का जो ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा था वो ऊपर न जा करके वेन्स में वॉल्व होते हैं जो ब्लड को ऊपर पंप करते हैं, तो वो इस तरह से फैल जाता है। कैसे? जैसे गुब्बारे में पानी भर दिया जाए और हम फिर उसमें सुई चुबो दें तो फुहार मार के ब्लड आता है। तो ये इंटरनल हेमराइड्स में या ब्लीडिंग पाइल्स में होता है कि जो तीनों प्रोमिनेंट वेन्स होती हैं उनका आकार एक निश्चित जो डायमीटर होता है वो फैल जाता है, और बार बार यदि हमको कब्ज की समस्या होती है तो वो लगातार फैलता जाता है और वो इंटरनल हेमराइड्स का यानी पाइल्स का रूप ले लेता है। अब ये 4 तरह के होते हैं, 4 ग्रेड होते हैं। पहला ग्रेड में मरीज को यदि कॉन्स्टिपेशन हुआ तो केवल ब्लीडिंग होगी। दूसरे ग्रेड में क्या होता है, ब्लीडिंग होगी और मस्से जो हैं थोड़ा सा बाहर आएंगे। तीसरा जो ग्रेड होता है जो पाइल्स का, इंटरनल पाइल्स का, ब्लीडिंग पाइल्स का, उसमें मस्से बाहर आएंगे और अंदर जाएंगे नहीं, फिंगर से डिजिटली रिड्यूस करने पड़ते हैं। और 4th ग्रेड होता है स्ट्रेंगुलेटेड पाइल मासेस हो जाते हैं, अर्थात मस्से बाहर आ गए और वो कहता है साहब 3-4 दिन से अंदर ही नहीं जा रहे, हमारे पास आता है, हम भी फोर्सफुली उसको रिड्यूस करते हैं 15-20 मिनट में बड़े आराम से, और फिर जैसे पेशेंट उठ के बैठता है फिर वो बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर मस्सों में नेक्रोसिस होने की भी, सड़न होने की भी संभावना रहती है, क्योंकि बाहर यदि पाइल मासेस हैं तो वहाँ पर रगड़ के साथ में सड़न की संभावना। खास बात यह है, ब्लीडिंग पाइल्स में केवल ब्लीडिंग होती है ज़बरदस्त, दर्द बिल्कुल नहीं होता है। यदि 4th ग्रेड में आ जाएंगे, मस्से बाहर आ जाएंगे, तो बाहर की जो स्किन है उस पर तनाव आएगा, उस वजह से दर्द हो सकता है। अब बात करते हैं हम बादी बवासीर की। बादी बवासीर में क्या होता है, ये एनल फिशर में क्या होता है, मल त्याग के लिए पेशेंट ने जोर लगाया। अब मल द्वार जो है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इसमें ये ब्लीडिंग पाइल मासेस ऐसे हो जाते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह से शेप ले लेते हैं। मैंने तो यहाँ पर 6 दिखाए हैं, 1, 3, 5, 7, 9 और 11 o'clock, बट मेनली 3, 7 और 11 o'clock पर इस तरह से होते हैं। और जो एनल फिशर की हम बात करते हैं, देखिए एक संरचना आपको इसमें दिख रही होगी, ये एनल फिशर में इसमें मल द्वार जैसे ये बना हुआ है और बाकायदा पोजीशंस लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हार्ड स्टूल पास हुआ, उसने मल द्वार को ऊपर से भी फाड़ दिया और नीचे से, अर्थात 6 o'clock और 12 o'clock 2 जगह से क्रैकिंग आ गई। अब साहब जब क्रैकिंग आ गई, मल द्वार इस तरह से बंद पड़ा हुआ है, जब डेली खुलेगा तो वो क्या होगा, ये क्रैक है तो क्रैक खुल जाएगा, और जब खुलेगा यदि कोई जख्म होता है उस पर रगड़ मार दें, हम डेली रगड़ मार दें तो वहाँ दर्द भी होगा और कभी कभी ब्लड भी छलक के आ जाता है। तो एनल फिशर का मरीज बताएगा कि साहब मल त्याग के दौरान बहुत दर्द होता है और उसके बावजूद भी कुछ 1 घंटे 2 घंटे 4-4 घंटे जलन और दर्द रहता है, और मल जब हम त्याग करते हैं तो मल में ब्लड चिपक के आता है और बूंद बूंद टपकता है, और फिर वहीं से जहाँ से एनल फिशर बना है वहीं से एक खाल लटक जाती है
वो सेंटिनल टैग की संज्ञा कहलाती है, या बादी बवासीर, यहाँ पे मलद्वार फटा और यहाँ पर ये टैग बन गई। जनरली ये 12 o'clock पर एक टैग बन जाता है। जिन महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी होती है उन पर भी बहुत प्रेशर लगता है और वहाँ से भी ये इस तरह से जो मलद्वार फट जाता है और वहाँ पर सेंटिनल टैग बन जाता है। अब बात करते हैं सब भगंदर की। भगंदर में क्या होता है, देखिए आप इस पिक्चर के माध्यम से देख रहे होंगे, मल्टीपल फिस्टुला मैंने दर्शाए हैं। क्या होता है, जगह जगह ओपनिंग हो गई, कोई 3 o'clock पे खुल रहा है, कोई 7 o'clock पे खुल रहा है, कोई 9 o'clock पे, कोई 1, कोई 11 o'clock पे, कोई 12 और कोई 6 o'clock पे। सबसे ज़्यादा 6 o'clock पर भगंदर पाए जाते हैं, अर्थात जिस तरफ हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उस तरफ का मलद्वार। कारण ये सब एनल फिशर से बनते हैं। एनल फिशर बना, अपने आप हीलिंग हुई, वहाँ पर थोड़ा सा एनल फिशर का पार्ट रह गया, इन्फेक्शन डेवलप हुआ और वहाँ से एक फोड़ा फुंसी बन गया और वो बाहर जाके पकता फूटता है। भगंदर के लिए कह सकते हैं मल द्वार के आसपास 1 सेंटीमीटर से लेकर के 1 इंच 2 इंच दूरी पर यदि कोई फोड़ा फुंसी पकता और फूटता रहता है, भरता नहीं है सालों साल या 2-4 महीने, तो उसको भगंदर की श्रेणी में गिनते हैं। इसमें हम क्षार सूत्र विधि से ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें एनल होता क्या है, एनल ग्लैंड्स में कोई ना कोई कण मल के भर जाते हैं और जब भर जाते हैं तो वहाँ पर पकाव की संरचना, इन्फेक्शन की संरचना आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है और फोड़ा पकता फूटता बनता रहता है। तो इसमें बड़ा ही प्यारा ट्रीटमेंट है। क्षार सूत्र विधि से हम क्षार सूत्र को लाइगेट कर देते हैं, जैसे नाक में नत पड़ी है उस तरह से क्षार सूत्र डाल देते हैं और हर 8वें दिन धागा बदला जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से, चाहे हाई एनल हो चाहे लो एनल हो, और इनमें बड़े अच्छे तरीके से फिस्टुला की हीलिंग होती है। सेंटिनल टैग में और जो इंटरनल हेमराइड्स होते हैं उसमें, इंटरनल हेमराइड्स में जब मस्से बाहर आ जाते हैं, डिजिटली जो है रिड्यूस करने पड़ते हैं, तब उनमें लाइगेट कर देते हैं, हम क्षार सूत्र बांध देते हैं। मस्सा जो है वो आपके 5-6 दिन में सूख के अपने आप गिर जाता है और बड़ा अच्छा हीलिंग हो जाती है। सेंटिनल टैग में भी हम यही करते हैं, मस्से को बांध देते हैं और जो एनल फिशर होता है उसमें पार्शियल स्फिंक्टेरेक्टोमी की बजाय में हम आर्टिफिशियल फिस्टुला बना देते हैं और बड़ी अच्छी रिकवरी। तो घबराएं नहीं, अपने आप को कब्ज से बचाएं, एसिडिटी से बचाएं, गर्म चीज़ें, मिर्च मसाला, तली भुनी चीज़ें, चाट पकौड़े ना खाएं, अपने सामान्य आहार विहार लें, दूध का सेवन करें, घी का सेवन करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। यदि कोई परेशानी हो आपको 7007216775 पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, तिलहर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।